नमस्कार। आज हम अधिकरण कारक देखते हैं। अधिकरण कारक जो सप्तमी विभक्ति का कारक है, इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय तथा आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब इस सूत्र से समझते हैं, आधारो अधिकरणम सप्तमी अधिकरणे च। आधारो अधिकरणम का मतलब है कि आधार ही अधिकरण है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ पर तिष्ठति क्रिया हुई और इस क्रिया की सिद्धि का जो आधार है वो सिंहासन है, इसीलिए यहाँ पर सिंहासन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वयम ग्रामे निवसामः, हम सब गांव में निवास करते हैं। देखो, अहम, आवाम, वयम ये तीनों उत्तम पुरुष में आते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो वयम बहुवचन है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन निवसामः का प्रयोग हुआ है वयम के साथ। तो निवसामः जो क्रिया है इसका आधार है ग्राम और इस ग्राम शब्द में सप्तमी एकवचन का प्रयोग हुआ है। तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में तेल विद्यमान है। तो यहाँ पर में या पर विद्यमान हो, अगर विद्यमान हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। निमित्तात् कर्म योगे, मतलब जिस कर्म के कारक लिए कर्म कारक से युक्त क्रिया की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, मतलब द्विपिनम का मतलब चीता, हंति यानी मारता है। अब उसको क्यों मार रहा है? चमड़े के लिए। तो ये निमित्त हो गया, निमित्त मतलब कारण। तो यहाँ पर चर्मणि शब्द में, चरम शब्द में सप्तमी एकवचन हुआ चर्मणि, तो ये वाक्य बना चर्मणि द्विपिनम हंति। अगला उदाहरण देखते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, और भावे सप्तमी, ये प्रश्न पूछा जाता है भावे सप्तमी, भावे में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। मतलब जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कहने का मतलब एक क्रिया समाप्त होते ही तुरंत दूसरी क्रिया हो उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे सूर्ये अस्तं गते सह गतः, सूर्य, सूर्य यानी सूर्य के, अस्तम यानी अस्त हो जाने पर, गते, गते यानी अस्त हो जाने पर, सह गतः वह जाता है या वह गया। तो यहाँ पर सूर्य और गते दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गोसु दूयमानासु गतः, यानी पहले गायों को दूयमानासु का मतलब दूहे जाने के समय वो गतः यानी गया। तो यहाँ पर गोसु और दूयमानासु दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। पुष्पाणि लतायाम विकसन्ति, लतायाम, लतायाम सब फूल, पुष्पाणि यानी बहुत सारे फूल, लतायाम का मतलब है लता पर, विकसन्ति यानी खिलते हैं, लता पर फूल खिलते हैं। पर्णानि भूम्याम पतन्ति, पर्णानि यानी पत्ते, पतन्ति यानी गिरते हैं। कहाँ पर गिरते हैं? भूम्याम, भूम्याम यानी भूमि पर, पत्ते भूमि पर गिरते हैं। अगर ऐसा होता पेड़ से पत्ते गिरते हैं तब वहाँ पर पंचमी का प्रयोग होता। महाभारते अनेक कथा विद्यन्ते, महाभारत में अनेक कथा विद्यमान हैं। धन्यवाद।